हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद का अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रश्नावली 2.3 हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और प्रश्नावली 2.3 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा जो है सॉल्व किया था। और आज जो है उसके जो है आप फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा देखे थे, दूसरा क्वेश्चन का कुछ देखे थे, उससे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन 2 का हम क्या करेंगे, ये दूसरा और जो भी आगे है उस सभी को देखेंगे। हमने बोला था कि आप लोगों को कि इसको आप एज ए होमवर्क क्या करेंगे, बना के लाएंगे। ठीक, अगर आप लोग बनाए हैं तो अब एक बार मिला लीजिए कि आखिर क्या है और कैसे है। यहाँ पर अगर बात किया जाए, इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है। दूसरा बहुपद आपको दिख रहा होगा बड़ा है और पहला बहुपद क्या है, छोटा है। और इसमें पूछा क्या गया था कि पहला बहुपद जो है इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि गुणनखंड नहीं है, ये आपको चेक करके क्या करना था, बताना था। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो आपका ये पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो हम आपको बताए थे कि ये कैसे चेक कर पाएंगे कि जो छोटा वाला जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो इसके लिए हमने बताया था आपको कि पहला बहुपद से दूसरे को भाग दीजिए। भाग देने के बाद अगर भागफल शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब है कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो इसका मतलब है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हल करते हैं, सीखने समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आइएगा तो आप सबसे पहले जो पहला बहुपद है उससे भाग दीजिएगा दूसरे बहुपद को। तो पहला बहुपद क्या है, पहला बहुपद है आपके पास x² प्लस 3x और प्लस 1। और इससे भाग देना है यहाँ पर आपको 3x का पावर 4 प्लस 5x³ और माइनस 7x² और प्लस 2x और प्लस 2, इसको आपको भाग देना है। तो देखने में आपको हल्का बड़ा दिख रहा होगा, लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन है ये उतना ही आसान। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहली बार कितना से हम लगाएंगे। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अंदर वाले के पहला पद को बाहर वाले के पहला पद से भाग देना है। अंदर वाले का पहला पद है ये 3x का पावर 4 और बाहर वाले का पहला पद है x का पावर 2। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ऊपर में आप देख सकते हैं कि x का पावर 4 है, नीचे में x का पावर 2 है। तो x के पावर 2 से x का पावर 2 कट जाएगा तो ये 4 पावर 9 रह करके 2 हो जाएगा। तो यानी कि 3x का पावर 2, हमें 3x के पावर 2 से क्या करना होगा, लगाना होगा। ये विधि हम आप लोगों को पहले भी क्या कर चुके हैं, सिखा चुके, समझा चुके हैं। अब हमें पता चल गया कि 3x के पावर 2 से लगाना है। इसका मतलब ये है कि 3x के पावर 2 से इस तीनों पद को, यानी कि पहला जो बहुपद है उसके सभी पद को गुना करके दूसरे बहुपद के नीचे यहाँ पर लिखना होगा। तो देखिए 3x² को x² से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x का पावर 4। प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे। 3x को 3x² से गुना करेंगे तो ये 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 3 तिया हो जाएगा आपका 9x। और ये x क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये x² है और ये आपका क्या है, तो ये x ही है। तो ये पावर 1 और पावर 2 पावर 3 हो जाएगा, 9x³ हो जाएगा। ठीक, ये प्लस 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम होगा, यानी कि 3x² होगा। कितना होगा, 3x² होगा। इसको आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के वक्त हम आपको बताए हैं कि नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा। प्लस में है 3x का पावर 4 तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब जो जहाँ कटने वाला होगा उसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो ये पहला पद यहाँ पर आपका कट जाएगा। लेकिन इससे आगे बढ़िए और आगे देखिए क्या हो रहा है, ये माइनस 9x का पावर 3 है और ये प्लस 5x का पावर 3 है। तो माइनस में है 9x³ और प्लस में है 5x³। तो 9 कर्ज है, प्लस का मतलब 5 आप दे रहे हैं, फिर भी 4 कर्ज बच ही जाएगा। यानी कि हम इसको लिख लेंगे, 9 में से 5 चला गया तो -4x³ बचेगा। एंड फिर देखिए -7x² है और -3x² है।
तो 7 और 3 10, ये हो जाएगा -10x का पावर 2 और प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर आपके है प्लस 2x और प्लस 2 है। ठीक, अब आपके सामने फिर से वही समस्या है कि कितना से लगाया जाए। तो इसका पहला पद देख लीजिए कितना है। इसका पहला पद है 4x³ और इसका पहला पद तो आप देख ही रहे हैं x² है। तो यहाँ पर x² लिखेंगे। देखिए ऊपर x का पावर 3 है, नीचे x का पावर 2 है, तो 2x से 2x कट जाएगा, x का पावर 1 बचेगा। क्या बचेगा? x का पावर 1 आपको बच जाएगा। तो बचा क्या? -4x का पावर 2, सॉरी x का पावर 2 नहीं, x का पावर 1। x का पावर कितना? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का पावर क्या है, 3 था तो 1 कट गया, 2 कट गया तो 1 ही बचेगा। तो ये 2 नहीं होकर के सीधा सीधा ये x ही होगा, पावर में 1 ही होगा। अब आप सभी को पता है कि इससे क्या करना होगा, हमें गुना करना होगा। -4x से इस सभी पद को गुना करना होगा और फिर नीचे लिखना होगा यहाँ पर। तो लिखिए -4x से आप x² को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4x का पावर 3, x का पावर 2 और x का पावर 1, तो 3 ही हो जाएगा। फिर -4x से +3x को गुना करेंगे तो प्लस गुने माइनस, ये तो माइनस होगा, और 3 को इस 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 और x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 2। फिर माइनस ही लेना होगा, 1 से -4x को गुना करेंगे तो ये -4x होगा, और फिर क्या होगा, तो हम यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे नीचे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जो कटने वाला होगा उसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये +4x³ और -4x³, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या होगा वो अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये +12x² और -10, मतलब 12 में से 10x² घटेगा तो ये तो बच जाएगा 2x²। ठीक, यहाँ पर है +4x और +2x, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपका 6x, कितना होगा, +6x होगा, और प्लस में ये वाला जो 2 है उस 2 को भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब आप कितना से लगाएंगे ये पहले सोचिए। तो देखिए यहाँ पर 2x² को इस वाले x² से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, x² से x² कट जाएगा, +2 बचेगा, यानी कि +2 से आपको लगाना है। तो 2 से इस x² को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², 3x को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना ये हो जाएगा 6x, और प्लस में 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2। ठीक, अब आप घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, सभी प्लस है तो सभी माइनस हो जाएगा। और अब आप देखिए कि आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पर -2x² + 2x² कट जाएगा, +6x -6x ये भी कट जाएगा, +2 -2 ये भी कट जाएगा, यानी कि शेष बचा 0। शेष क्या बचा, जो शेषफल बचा वो आपको मिल गया 0। तो हम आपको बताए थे, एक मिनट ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जब शेष 0 बचता है, शेष क्या बचता है, 0 बचता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन छोटा सा लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 है, चूँकि ठीक शेषफल बराबर क्या मिला, 0 मिला, इसीलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का, या द्वितीय भी लिख सकते हैं, दूसरे भी लिख सकते हैं, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। कुछ समझ में आया। जो पहला बहुपद है ये छोटा वाला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आया है, और जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। बस इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये देख लिए आप लोग। अब इसके अगला क्वेश्चन को भी मिला लीजिए। यहाँ पर आपको प्रथम बहुपद दिया गया है ये, और दूसरा बहुपद यहाँ पर आपको ये दिया गया है। अब आप इसमें भाग दे करके देखिए कि शेषफल 0 है कि नहीं है। शेषफल 0 होगा तो ये बहुपद गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जब आप हल करने के लिए आएंगे तो भाग देंगे, सीधी सीधी बात है। जो पहला बहुपद है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कॉमा से पहले जो है वो पहला बहुपद है, क्या है, x³ -3x और +1 है।
इससे भाग देना है आपको x के पावर 5 माइनस 4x³ और प्लस x स्क्वायर और प्लस में आपको दिख रहा होगा 3x और प्लस 1। इससे आपको क्या करना है, इसको आपको भाग देना है। तो सबसे पहली बार कितना से लगाया जाए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए x का पावर 5 है, x का पावर 3 है, तो 5 बार x होगा यहाँ पर और यहाँ पर 3 बार x होगा। तो 3 से 5 भाग देंगे तो 2 को कट जाएगा, x का पावर 2 बचेगा, यानी कि x स्क्वायर से आप लगाएंगे भाग। x स्क्वायर को x³ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 5, माइनस है तो माइनस 3x को x के पावर 2 से गुना करेंगे तो 3x का पावर 3 होगा। अब 1 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये प्लस x स्क्वायर होगा, ठीक, क्योंकि 1 से गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब जहाँ पे जो कटने वाला होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे। तो माइनस x का पावर 5 प्लस x का पावर 5 ये कट गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्लस x का पावर 2 और माइनस x का पावर 2 ये भी क्या हो गया, कट गया। लेकिन ये प्लस 3x और माइनस 4x³ इसका हमें करना होगा जो है घटाव, माइनस 4x³ और प्लस 3x³, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस x³। क्या बच जाएगा, माइनस x³ बचेगा, प्लस 3x और प्लस 1, यहाँ पर सीधा सीधा क्या बचेगा, 3x और प्लस 1 बचेगा। अब आप कितना से लगाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए ये x³ है, ये यहाँ पर देख लीजिए पहले अंदर में माइनस x³ और यहाँ पर देख लीजिए x³, तो x³ से भाग देंगे तो इसको एक मरतबे लगेगा, तो क्या बच रहा है, माइनस 1 बच रहा है। यानी कि माइनस 1 से अब आप अगली बार क्या करेंगे, लगा पाएंगे। तो लगाने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या हो रहा है और शेषफल आपको कितना मिल रहा है, बस इसी पर फोकस होगा। माइनस 1 से x³ को गुना करेंगे तो माइनस x³ होगा, फिर माइनस 3x को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 3x होगा। एंड माइनस 1 को सॉरी ये जो आपको प्लस 1 है इस माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1। अब आप इसके नीचे का चिन्ह बदलेंगे तो ये जो है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, इसको ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। प्लस x³ माइनस x³ कट गया, ठीक, ये माइनस 3x और प्लस 3x ये भी कट गया। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस 2 हो जाएगा। ये प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। पीछे वाले में देखो एक बार बिल्कुल 0 बचा था, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, लेकिन यहाँ पर बच गया भाई साहब आपको शेष 0, सॉरी शेष बच गया 2। शेष कितना बच गया, 2 बच गया। हम आपको बोले थे कि शेष 0 होगा तब गुणनखंड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा लाइन लिखेंगे, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, ठीक है, शून्य नहीं है यानी कि 0 नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी होगा तो हम बोलेंगे कि शेषफल शून्य नहीं है। तो यहाँ पर हम उसी बात को क्या करते हैं, ऐसा से लिख देते हैं, लिखेंगे चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है मतलब 0 नहीं है। अब शेषफल 0 नहीं है क्यों, क्योंकि 2 है। तो जब शेषफल 0 नहीं है तो लिखेंगे इसीलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। ये हम क्या करेंगे, लिखेंगे। कुछ समझ में आ गया, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 2 जो आपका 3 है वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं शुरू से अंत तक। अब मात्र 3 क्वेश्चन ही बच गया है, तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छा से हम लोग समझने वाले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, इसको ध्यान से पहले पढ़िए और इसका उत्तर करने की तो कोशिश करेंगे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3x का पावर 4 और प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस 10x माइनस 5 के
अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यक जो है, एक तो है √5/3 और दूसरा है -√5/3। देखिए हम आपको बताए थे कि जो द्विघात बहुपद होते हैं, यानी कि दो घात वाले बहुपद होते हैं, उसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाला जो बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या भी 1 होती है। 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, यानी कि जितना घात होगा उतना ही शून्यक भी होगा। तो यहाँ पर जरा गौर से देखिए क्वेश्चन में, ये चतुर्थ घात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? चतुर्थ घात बहुपद है। चतुर्थ घात बहुपद का मतलब क्या? 4 घात वाला बहुपद है। अब क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा घात यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 4। सबसे बड़ा घात कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो सबसे बड़ा घात अगर 4 दिख रहा है तो इसका मतलब चतुर्थ घात बहुपद है, और 4 घात वाला बहुपद है तो इसके शून्यक भी 4 होंगे। इसके शून्यक भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो आपको वही बोला गया है कि इस वाले बहुपद के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक, पहला शून्यक ये है और दूसरा शून्यक ये है, तो बाकी देखिए होगा टोटल शून्यक 4, क्योंकि 4 घात वाला बहुपद है। 4 शून्यक होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में 2 पहले से ही दे रखा है। इसका मतलब बाकी का 2 शून्यक आपको क्या करना होगा? निकाल करके दिखाना होगा। तो आइए हल करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से हल करेंगे, बहुत ही आसानी से आप इसको क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे और बना भी पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सीखने समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको बहुपद दिया गया है, ये बड़ा लंबा चौड़ा बहुपद है, इसको px मान लीजिए। लिखेंगे माना कि px बराबर, जो बड़ा सा बहुपद है उसका नाम हम क्या दे रहे हैं? px दे रहे हैं। अगर px दे देंगे तो हमको जब कभी भी ये बहुपद लिखना होगा तो हम बड़ा सा नहीं लिखेंगे, केवल px लिख करके काम चला लेंगे। तो लिखेंगे माना कि px बराबर, तो क्या है? 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 एंड यहाँ पर आपको प्लस 6x³ दिया गया है, प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 2x और स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ये बड़ा सा बहुपद जो है इसको हमने px मान लिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि √5/3 और -√5/3 इस बहुपद के शून्यक हैं। इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। ये 2 शून्यक आपको बता रहा है कि ये 2 शून्यक हैं। तो देखिए शून्यक का क्या मतलब होता है? शून्यक का मतलब होता है x का मान। शून्यक का क्या मतलब होता है? x का मान। तो देखिए हम पहले इस चीज़ों को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, लिखेंगे चूँकि √5/3, 1 मिनट हल्का और अच्छा तरीका से लिखते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे √5/3 और √5/3 और साथ ही साथ माइनस √5/3 माइनस √5/3 क्या है भाई? ये px के शून्यक है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ये px का शून्यक है। px यानी कि इस बड़े वाले बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे चूंकि ये दोनों जो है px के शून्यक हैं, px के शून्यक हैं। ये क्या हैं? तो ये px के शून्यक हैं। अब अगर ये px के शून्यक हैं तो इससे क्या होगा उसको समझना अब क्या होगा आपके लिए ज़रूरी होगा। देखिए चूँकि ये दोनों px के शून्यक हैं, इसीलिए आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है इसीलिए x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3, x प्लस √5/3 px का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? तो लिखेंगे इतना px का गुणनखंड होगा। px का गुणनखंड होगा। px का क्या होगा? गुणनखंड होगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब हम आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए शून्यक है √5/3 और माइनस √5/3 px के शून्यक है। px मतलब इस बड़े वाले बहुपद का क्या है? ये शून्यक है। तो शून्यक का क्या मतलब होता है?
अगर √5/3 शून्यक है, इसका मतलब है कि x का मान है √5/3, ठीक। और -√5/3 भी शून्यक है, इसका मतलब है कि x का मान रहा होगा -5/3। कुछ समझ में आ रहा है? अब आप समझिए कि क्या होगा अगर हम यहाँ पर x को बाएं रखते हैं और फिर ये √5/3 को बराबर के बाएं लाएंगे, तो ये हो जाएगा -√5/3। -√5 क्या होगा, 3 होगा, बराबर के उस साइड 0 होगा, उसका कोई वैल्यू हम अभी नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्या होगा, ये x और बराबर के बाएं लाएंगे अगर √5/3 को, तो ये प्लस √5 क्या हो जाएगा, 3 होगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप बातों को समझिए, सीखिए कि ये दोनों चीज़ कहाँ से आया। देख लिया आप लोगों ने कि दोनों चीज़ कहाँ से आया। यही वाला x माइनस √5/3 यहाँ लिखा गया है और ये x प्लस √5/3 यहाँ लिखा गया है। अब इस दोनों को हम कर देंगे गुना, इस दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो बहुपद आएगा वो बहुपद px का गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि उसी के शून्यक से हमने इसका गुणनखंड क्या किया है, बनाया है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, मैं आपको दिखाने के लिए बता दिया कि हाँ ये कहाँ से आया आखिर। ये x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। अब देखिए एक बात समझने की, अब आप यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए इस दोनों को आप गुना करना है, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 को गुना करना है। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूला पर बैठ रहा है, क्योंकि देख सकते हैं दोनों कोष्ट में सेम चीज़ है और बीच में एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये उसी फार्मूला पर क्या होगा, बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का क्या मतलब है, बी स्क्वायर का सीधा सीधा यहाँ पर मतलब है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बी स्क्वायर का मतलब है √5/3, √5/3 का क्या, स्क्वायर। कुछ समझ में आ गया? √5/3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर का यही क्या है, मतलब है, ठीक। तो ये आपने देख लिया, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये क्या है। तो ये है आप, ये हम इसीलिए लिख पाए हैं क्योंकि एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, चूँकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी वाले फार्मूला से हमने ये क्या किया है, बताया है आपको कि x स्क्वायर माइनस √5/3 का x जो है स्क्वायर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और अच्छा तरीका से। तो देखिए x का स्क्वायर जो है वो तो x स्क्वायर ही होगा, माइनस है वो तो माइनस ही होगा, लेकिन ये √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल बच जाएगा 5/3। केवल क्या बचेगा, 5/3। तो एक बहुपद आपको मिल रहा है x स्क्वायर माइनस 5/3, ये एक बहुपद आपको मिल रहा है। तो हमारा कोशिश है कि इसमें से ये बट्टा हट जाना चाहिए, 3 हट जाना चाहिए। तो बट्टा हटाने का नियम हम आपको बताए हैं, जिसको हटाना है उससे दोनों पद में गुना कर दीजिए। 3 से आप गुना कर दीजिए x स्क्वायर को, बीच में माइनस है तो माइनस, और 3 से आप 5/3 को भी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। ये 3 से ये वाला 3 कोना कोनी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद 3 से x स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर और -5, क्या मिलेगा, -5, ठीक। ये एक बहुपद क्या है मिला आपको, ये 3x स्क्वायर -5 जो है यही px का शून्यक है, यानी कि ये जो बड़ा वाला बहुपद है इसका क्या है, शून्यक है। अब आपको क्या करना होगा, इस 3x स्क्वायर -5 से बड़े वाले बहुपद को भाग देना होगा। तो 3x स्क्वायर -5 से अब देंगे हम भाग, क्या करेंगे, 3x स्क्वायर और माइनस जो आपके पास 5 था, इससे अब हम भाग देने वाले हैं px में। px क्या है, 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और -5 है। तो इसको हम लिखेंगे, इसी को हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक। तो 3x का पावर 4
और यहाँ पर और क्या था भाई, और आपके पास है प्लस 6x³ माइनस 2x²। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस आपका था 6x³ और साथ ही साथ माइनस 2x² था, 2x² और माइनस 10x और -5। इस बहुपद को आपको भाग देना है। और -10 -5 बिल्कुल ठीक है, सेम है। अब भाग देना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 से ये 3 कट जाएगा, x के पावर 2 से x के पावर 4 को भाग देंगे तो ये मिलेगा x का पावर 2। अब x के पावर 2 से 3x² को गुना करेंगे तो ये 3x का पावर 4 हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 5 को x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x², फिर बट्टा ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस। काटने वाला जहाँ पर है उसको काट दीजिए। ये वाला प्लस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब क्या होगा देखिए, ये x³ है, 6x³ है, नीचे 5x² है, तो 5x² के साथ इसका कुछ भी नहीं होगा, तो हम पहले 6x³ को लिख लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6x³ को पहले लिख लेंगे और प्लस 5x³ आप -5x² और माइनस 2x², मतलब 5x² में से ये वाला 2x² घटाएंगे तो ये बच जाएगा 3x² बच जाएगा। और फिर -10 जो भी बचा हुआ है उसको सेम टू सेम क्या कर लेंगे, आप लिख लेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे। अब अगला बताइए कि क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अंदर में 6x³ है, 6x³ है और बाहर में 3x² है, 3x² है। तो क्या होगा भाई, ये x के पावर 2 से x का पावर जो है 2 कट जाएगा, x का पावर 1 बच जाएगा। 3 से 6 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 2x बचा, यानी कि प्लस 2x से आप क्या करेंगे, इस बार लगाएंगे। तो इसको हटा देते हैं, 2x से लगा लीजिए जल्दी से। 2x को 3x² से गुना करेंगे तो ये 6x³ होगा, क्योंकि 2 तिया 6। -5 से गुना करेंगे तो -5 दूना 10, 5 दूना कितना होगा सर, ये 10x हो जाएगा। फिर नीचे का चिन्ह बदलेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब जो कटने उठने वाला है उसको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हम काट लेंगे। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस 10x और -10x, ये वाला इसके साथ जो है कटेगा। इसके बाद आगे क्या करना है, देखिए 3x² यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 3x² और ये -5 ये दिख रहा है। अब सोचिए कितना से लगाना होगा, तो 3x² से 3x² को भाग देंगे, +1 मिलेगा। 1 से इस तीनों को गुना करेंगे दोनों को, तो ये सेम टू सेम लिखा जाएगा। -5 है तो -5 ये सेम लिखा जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब आप बढ़ जाइए आगे, जो कटने उठने वाला है उसको काटिए। प्लस 3x का पावर 2 और -3x का पावर 2 कटा, -5 और +5 भी कट गया, शेष फल बच गया 0। हमें शेष फल से कोई मतलब भी नहीं है, हमें अब क्या मतलब है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे वो समझिए, लिखेंगे अब आपको क्या करना होगा, जो भागफल आया है ये वाला, इसका आपको निकालना है गुणन, ये शून्यक। तो भागफल क्या आया है, भागफल आया है x² प्लस 2x + 1, ये है भागफल। इसी का आप लोग निकालेंगे शून्यक और वही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप x² देख रहे हैं, इसको सेम टू सेम लिखेंगे। इस 2x को +1x और +1x लिख सकते हैं, सॉरी 1 नहीं लिखना है हमें, केवल x ही लिखना है। तो x और +x लिख सकते हैं, और ये प्लस में 1 है तो हम +1 लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया। 2x को हम x + x लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलेंगे यस, आराम से लिख सकते हैं। अब आप दोनों में क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो सर आपको x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर x बच जाएगा। x से x को भाग देंगे तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लीजिए, 1 से भाग देंगे तो x और +1 ये सेम टू सेम ही रहेगा। हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग नीचे नीचे ही क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। x + 1 दो कोष्ठ में दिखाई दे रहा है, उसमें से कोई x + 1 क्या कर लीजिए, ले लीजिए, और यहाँ पर x और बाहर में ये +1 उसको एक कोष्ठ में बंद कीजिए। तो x + 1 को हमने कोष्ठ में बंद किया। अब क्या करेंगे, अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x + 1 को भी 0 के बराबर करेंगे
और इधर जो आपको x+1 दिख रहा है इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर x बराबर हो जाएगा -1 और इधर भी x बराबर, ये +1 दाहिने जाएगा तो क्या होगा -1। अतः आपको x का 2 मान मिल गया, x का 2 मान, एक तो मिला -1 और एक ये भी मिला -1। तो ये -1 आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। इस तरीक़ा से बनाइएगा, एक भी मार्क आपका नहीं कटेगा, 100 में 100 आपको मिलेगा, एक भी आपको मार्क कटने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन आपको मुख्य रूप से बनाना होगा, 5 नंबर तो क्या है एग्जाम्पल ही देना है। ठीक, तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो उस दृष्टि से भी आप ध्यान से समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन वो देखिए। आपको बोला गया कि यदि इस बहुपद को हम बहुपद gx से भाग देते हैं तो भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना मिलता है, तो आपको gx ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है। जब हल करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आइए, जब हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आएंगे तो क्या क्या दिया गया है वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है सो बताइए। तो सर आप देखेंगे यहाँ पर इसको भाग दिया जा रहा है, इस वाले बहुपद को भाग दिया जा रहा है। तो जिसको भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं उसको, भाज्य कहते हैं। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाज्य को हम लोग विभाजन एल्गोरिथम में px से सूचित करते हैं। भाज्य यानी कि px का मान आपको दे दिया गया है। कितना दिया गया है, x³ - 3x² और प्लस x+2। इसके बाद बोला गया दूसरा चीज़ कि भागफल और शेषफल क्रमशः इतना एवं इतना है। तो भागफल भी आपको दे दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है, तो भागफल भी आपको दिया गया है। भागफल को हम लोग, आपको पता होगा कि सूचित करते हैं qx से। किस से, तो qx से सूचित करते हैं। qx कितना, तो x-2। qx का वैल्यू x-2 दिया गया है। एंड साथ ही साथ शेषफल भी दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि शेषफल को हम सूचित करते हैं rx से। rx का वैल्यू दिया गया है -2x और +4, -2x और प्लस क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। और आपको निकालना है gx। gx किसे कहते हैं, भाजक को, यानी कि आपको निकालना है भाजक। भाजक आपको निकालना है, भाजक यानी कि gx, भाजक यानी कि gx आपको निकालना है। gx कितना होगा यही बताना है। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम। क्या यूज करना पड़ेगा, विभाजन एल्गोरिथम जो है आपको यूज करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और उसी के हेल्प से आपको ये क्वेश्चन भी बनाना होगा। देखिए, आप सभी जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कि px बराबर होता है, px बराबर gx गुने आपके px बराबर gx गुने qx, gx गुने qx और प्लस rx, प्लस क्या होता है rx। ये है आपका विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है। ये हल्का rx और अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, ये हो गया आपका rx। ये वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं। इसमें आपको मान निकालना है gx का। मान किसका निकालना है, gx का मान निकालना है। तो हम gx को बाएं रखेंगे, बाकी सब चीज़ को दाहिने भेजने की कोशिश करेंगे। gx को बाएं रखकर सभी चीज़ों को दाहिने भेजेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम gx को बाएं रखेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर आप gx को अगर बाएं रखिएगा, gx को बाएं रखिएगा तो देखिए, मान लीजिए कि बायां वाला सभी चीज़ दाहिने वाला सभी चीज़ बाएं ले आए थे और बाएं वाला दाहिने भेज दिए थे। बाएं वाला दाहिने भेजे तो बाएं में था px, तो ये सबसे पहले px ही दाहिने में रहा होगा
अब आपने क्या किया, सभी चीज़ को बाएं ले आया, लेकिन अब केवल gx को बाएं रखेंगे, बाकी सबको फिर दाहिने भेजेंगे। तो ये rx जो है प्लस में था तो दाहिने जाएगा, तो ये माइनस में rx हो जाएगा। माइनस में क्या होगा, rx होगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में देखिए ये गुना में था qx, ये सभी के सभी मान लीजिए कि बाएं में था, हम दाहिने भेज रहे हैं अब। तो ये जो qx है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा qx जो है गुना के रूप में है, तो ये बट्टा के रूप में नीचे चला जाएगा। qx कहाँ जाएगा, नीचे qx जो है चला जाएगा। कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो gx बराबर px माइनस rx बट्टे qx आपको मिला। अब px rx qx का मान यहाँ पर रखिए, आपको आराम से जो है gx का मान मिल जाएगा। तो देखिएगा हमें gx चाहिए, हम gx बार बार नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ पर बराबर लिख लेते हैं। बराबर से आगे क्या करते हैं, भरने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर आप सबसे पहले px का मान लिखिए और उसमें से घटाइएगा rx को। तो px कितना है, px आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर और प्लस में आपका x है और प्लस में 2 है। और इसमें से आपको क्वेश्चन में बोला कि घटाना है rx को, घटाना है किसको, rx को। तो भाई rx कितना है, rx क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा माइनस 2x और -4, माइनस 2x और -4 नहीं है, सॉरी माइनस 2x और प्लस 4 है। प्लस में कितना है, तो प्लस में यहाँ पर है 4, ठीक। और नीचे में आपको मान रखना है qx का। तो qx कितना है, x माइनस 2 है, qx क्या है, x माइनस 2 है। x माइनस 2 हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब ऊपर में घटाइए पहले, फिर नीचे से भाग देंगे हम लोग। तो देखिएगा ऊपर में बहुत ही शानदार जानदार ज़बरदस्त कंसेप्ट आपको मिलेगा। देखिए ये जो चीज़ें हैं उसको सेम टू सेम लिख लीजिए। किस चीज़ें को, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 को, और माइनस से कोष्ट टूटेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए माइनस और माइनस, ये प्लस 2x हो जाएगा, माइनस और प्लस -4 हो जाएगा। नीचे में x माइनस 2 है तो वो सेम टू सेम रहेगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ें समझ में आएगा आपको। ऊपर देखिए एक्स क्यू एक ही है तो हम एक्स क्यू क्या करेंगे, लिख लेंगे। और स्क्वायर वाला भी एक ही है, -3x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर लिख लेंगे। लेकिन अब आगे क्या होगा, इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक x और ये वाला 2x कितना हो जाएगा सर, ये +3x हो जाएगा, ठीक। +3x लिखने के बाद ये 2 और -4 कितना होगा बताइए। 2 और -4 जो है, ये वाला +2 और ये -4, ये हो जाएगा -2। और नीचे में आपके पास है x माइनस 2। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ही काम करना है, ऊपर वाले बहुपद को x माइनस 2 से भाग देना है। x माइनस 2 से क्या करना है, आपको भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे समझने की कोशिश कीजिए। हम अगले पेज पे चलते हैं ताकि आपको और समझने में क्या हो, आसानी हो। तो x माइनस 2 से भाग देना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। x माइनस 2 से अगर भाग देने के लिए चलेंगे ऊपर वाले बहुपद को, तो ऊपर वाला बहुपद क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और -2, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके सामने लिखेंगे। क्या था, तो था एक्स क्यू और -3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3x और -2 था। अब सोचिए कि क्या होगा, -2 एक बार चेक कर लो भाई फिर से, बिल्कुल ठीक ही है। भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए यहाँ पर x से एक्स क्यू को भाग देंगे, बचेगा x का पावर 2। x के पावर 2 को x के पावर यहाँ पर 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा x का पावर 3। ये 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये माइनस जो है 2x स्क्वायर हो जाएगा, -2x स्क्वायर। अब नीचे में क्या करेंगे, ये माइनस और ये करेंगे हम प्लस, ठीक। अब आप देखिए कटने वाला जरूर दिखेगा आपको, -x³ प्लस x³ कट जाएगा। इसके बाद आगे क्या होगा, तो आगे देखिए यहाँ पर +3x स्क्वायर -2x स्क्वायर, तो क्या बचेगा, +2 और -3, ये -x³ बचेगा, सॉरी x स्क्वायर बचेगा, -x स्क्वायर बचेगा। और जो +3x -2x को सेम टू सेम लिख लीजिए, +3x और -2,
फिर यहाँ पर x का पावर 1, यहाँ पर x का पावर 2, तो x के पावर 1 से लगाना होगा भाग, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाना ही होगा। माइनस x से इस वाले x को गुना करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा। माइनस 2 से x को गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2x। फिर क्या होगा, ये प्लस और ये होगा माइनस, क्योंकि चिन्ह जस्ट उल्टा कर देते हैं तो ये कट जाएगा। और इधर देख लीजिए कि क्या होने वाला है, 3x में से घटाना है 2x, तो ये बचेगा x माइनस 2। अब बताइए कि क्या होगा, नहीं होगा। तो देखिए x को x से भाग देंगे तो +1, सीधा समझ लो +1 से अब आपको लगा देना है। 1 से लगाएंगे तो ये x माइनस 2 ही होगा, सेम टू सेम गुना जब करेंगे तो घटाने के बाद ये पूरे के पूरे ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो शेषफल आ गया 0। तो लिखेंगे इसीलिए gx बराबर, gx कौन है, जो भागफल है वही gx है, तो भागफल है आपका x² माइनस x और +1, यही क्या है आपका आंसर है। इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इन शॉर्ट वे। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को समझने सीखने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन शायद और बचा हुआ है, शायद क्या क्वेश्चन बचा ही हुआ है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 9 के बराबर पूछा जाएगा, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। उदाहरण देना है, इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना आपको, केवल एग्जाम्पल आपको देना है, केवल क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। देखिए तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। भाई आपको उदाहरण देना है, अब ऐसा उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो। विभाजन एल्गोरिदम क्या है, px बराबर gx गुने qx प्लस rx, ये है विभाजन एल्गोरिदम। तो ऐसा आपको उदाहरण देना है कि वो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट भी करना चाहिए। और पहला में आपको बोला गया कि px का घात जो है qx के घात के बराबर भी होना चाहिए। तो आपको पहला क्वेश्चन में 5वां के पहला में px, gx, qx और rx का ऐसा उदाहरण देना है जिसमें px का और qx का घात एक जैसा होना चाहिए और वो विभाजन एल्गोरिदम को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहला 5वां के पहला के लिए। 5वां का जो पहला होगा उसमें आप px ले सकते हैं, px ले सकते हैं, px कितना ले सकते हैं, तो px ले लीजिए 2। देखिए एग्जाम्पल देना है यानी कि उदाहरण देना है, तो किसी भी चीज़ों का उदाहरण लाखों होता है, यानी कि अनंत उदाहरण होता है, अनेक उदाहरण जो है होता है। तो अनेक उदाहरण तो नहीं देंगे, कोई एक ही उदाहरण देंगे, ठीक है। तो उदाहरण तो कई हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण एक ही आपको देना है। तो यहाँ पर px का उदाहरण हम आपको दे 2x² मान लीजिए और -2x और +14, प्लस में क्या बोल दिया हमने 14। ये हो गया पहला क्वेश्चन के लिए px का उदाहरण। अब आपको qx का भी उदाहरण देना होगा, सॉरी px, हाँ px, qx, gx, rx सब देना होगा। तो मान लीजिए कि इसके लिए जो qx है, इसके लिए जो qx है वो ऐसा लेना है ताकि px और qx का घात बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि px और qx का घात जो है एक जैसा होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे बराबर होगा। ये सिंपल सीधी सी क्या बात है, qx पहले लेना है। तो qx का हमने दे दिया आपको x² और -7, तो देखो इसका भी घात 2 और इसका भी घात 2 ही आपको दिखाई दे रहा है। px qx हो गया और फिर यहाँ पर हम एक gx का भी घात देना होगा, gx का भी घात देना होगा। तो मान लीजिए जो gx है वो मान लीजिए कि 2 है, gx कितना है 2 है, और फिर rx भी देना है। तो मान लीजिए rx हमने आपको दिया 0, rx कितना दिया 0। तो देखिए मैं px, gx, qx और rx का ऐसा उदाहरण दिया हूँ जो विभाजन एल्गोरिदम को भी संतुष्ट करेगा। अगर आप इस चारों वैल्यू को px बराबर gx गुने qx प्लस rx पर बैठाइएगा तो दोनों साइड बराबर ही चीज़ें मिलेगा, और साथ ही साथ px और qx का घात भी बराबर हमें रखना पड़ा है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है वो समझिए। दूसरा में बोला कि
क्यू एक्स और आर एक्स का घात बराबर रखना है। क्यू एक्स और आपको पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स और आर एक्स का ऐसा उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को तो संतुष्ट करता ही करता हो और साथ ही साथ ये क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम क्या एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए इसमें जो पी एक्स है वो आपके पास हमने दे दिया, मान लो दूसरा के लिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस मैंने ये 1 दे दिया। ठीक, ये जनरली मैं वो बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हमने आपको दिया जी एक्स का। जी एक्स का एग्जांपल मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। और फिर हमने दिया आपको क्यू एक्स का एग्जांपल। तो क्यू एक्स का मान लीजिए कि एक्स प्लस 1 है, क्या है, एक्स प्लस 1 है। और साथ ही साथ आर एक्स का एग्जांपल आप मान लीजिए कि 2x और प्लस 2 है, 2x प्लस क्या है, 2 है। अब इस क्वेश्चन में बोला भी था कि क्यू एक्स और आर एक्स का घात बराबर होना चाहिए। तो देखिए क्यू एक्स का भी घात 1 और आर एक्स का भी घात 1। इस तरीक़ा से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं और इस तरह से अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन में आपको पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स का मान देना है, जहाँ पर एक ही चीज़ करना है कि आर एक्स का जो घात है वो 0 होना चाहिए, आर एक्स का घात 0 होना चाहिए, ऐसा कोई उदाहरण आपको देना है। तो लिख लीजिए इसका उदाहरण भी। यहाँ पर हमने पी एक्स का उदाहरण आपको दे दिया, एक्स क्यू और प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर और माइनस में हमने दे दिया आपको x और प्लस 2, प्लस में क्या दे दिया, 2 दे दिया। ये पी एक्स का उदाहरण हो गया, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2। ठीक, दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जी एक्स का। किसका एग्जाम्पल दिया, जी एक्स का। जी एक्स का एग्जाम्पल जो है क्या होगा, जी एक्स का एग्जाम्पल मान लीजिए कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड साथ ही साथ मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया क्यू एक्स का। किसका दिया, क्यू एक्स का। क्यू एक्स का एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस क्या है, 2 है। और फिर आर एक्स का भी एग्जाम्पल देना होगा और आर एक्स में बोला था कि घात 0 होना चाहिए। तो आप देख करके देख लीजिए, इसमें हम आर एक्स का वैल्यू दे दिए हैं 4। ये केवल मैंने एग्जाम्पल दे दिया और ये एग्जाम्पल ही देने के लिए बोल भी रहा था, आप चाहे तो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चन में आप फार्मूला जानते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। उस फार्मूला में मान बैठाइएगा तो आपको आराम से दोनों साइड एक जैसा चीज़ मिलेगा। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये दोनों ये सभी के सभी इसकी क्या हैं, एग्जाम्पल है। ठीक, और दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे अगर ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं सफलता बैच, तो ठीक बात है। और साथ ही साथ आप ये वाला ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। LGR स्टडी जो ऐप है, आपको पता होना चाहिए कि मेन रूप से LGR स्टडी का 2 ऐप है। एक वह ऐप जिस पर आपका सफलता बैच चल रहा है क्लास, और दूसरा ऐप ये वाइट लोगो वाला है। इसमें आपको सभी विषय का जो है VBA क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, मॉडल पेपर का PDF और क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी के सभी बहुत सारे चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में जो है मिल जाएंगे। तो ये वाला ऐप आप लोग जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो जो आपका LGR स्टडी लाइव ऐप है वो तो आ ही जाएगा और साथ ही ये वाला ऐप भी आ जाएगा, आपको प्ले स्टोर पर दिख जाएगा। तो ये भी ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग जो है आज के क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं कि आज का सारा जानकारी, सारा जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।